आज हम लोग बिटवीन, एमोंग या एमोंग्स, यानी बिटवीन का अर्थ भी होता है के बीच, एमोंग का अर्थ भी होता है के बीच। तो दोनों में क्या फर्क है, कहाँ बिटवीन का प्रयोग करेंगे, कहाँ एमोंग का प्रयोग करेंगे, उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज सीखने वाले हैं बिटवीन का यूज। तो हमने लिखा है यूज ऑफ बिटवीन या यूजेज ऑफ बिटवीन, कहने का मतलब बिटवीन के उपयोग। तो इसके लिए दो नोट हमने लिखा है। पहला है बिटवीन का प्रयोग के बीच में या के बीच के अर्थ में किया जाता है। किसके किसके लिए? के बीच में या के बीच के अर्थ में किया जाता है। लेकिन कंडीशन यह है कि के बीच में, एमोंग का मतलब भी के बीच होता है और बिटवीन का अर्थ भी के बीच होता है। लेकिन बिटवीन का प्रयोग के बीच के अर्थ में तब करेंगे जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए क्या होगा, संबंध होगा। यानी दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच ऐसा अगर होगा तब हम लोग इस जगह पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीता राम और श्याम के बीच बैठी है। सीता जो है दो व्यक्ति के बीच बैठा है, वह दो व्यक्ति है राम और श्याम। यानी राम और श्याम के बीच कौन है? सीता बैठी है। तो क्या होगा, पहले सीता राम और श्याम के बीच बैठी है, तो सीता बैठी है तो क्या हो जाएगा, सीता इज सिटिंग, सीता बैठी है बिटवीन राम एंड श्याम। यानी दो वस्तु या दो व्यक्ति होना चाहिए, दो व्यक्ति का चर्चा हुआ। अब आगे है, इन दोनों बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांट दो। इन दोनों मतलब दो बच्चों, दो व्यक्ति का चर्चा हो गया। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, के बीच मिठाइयाँ बांट दो, मिठाइयाँ बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाइयाँ बांट दो। बिटवीन, किसके बीच? बिटवीन दीज टू चिल्ड्रेन। हो गया। अगला है बिटवीन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन, सेपरेशन या डिफरेंस बताने के लिए दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नहीं होता है। सीधा समझो कि डिस्ट्रीब्यूशन, सेपरेशन या डिफरेंस दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच बताने के लिए बिटवीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किंतु दो से अधिक के बीच अगर पारस्परिक संबंध हो तो हम लोग किसका प्रयोग? बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। पारस्परिक मतलब एक मजबूती से क्या हो, रिलेशनशिप हो, रिश्ता हो, तो इसके लिए हम लोग बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे एशिया के इन चार देशों के बीच में समझौता हुआ। जब भी समझौता होता तो बहुत कठोर समझौता होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, पारस्परिक संबंध हो गया, मजबूत क्या हो गया, रिश्ता हुआ एशिया के चार देशों के बीच। एशिया के इन चार देशों के बीच में समझौता हुआ। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, समझौता हुआ, समझौता हुआ एक। तो समझौता का हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। और एक नया वर्ड है, वो वर्ड हो गया
एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तो हो गया, तो चलो एग्रीमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कर ही देते हैं। देयर वाज एन एग्रीमेंट between, there was an agreement between, इन चार देशों के बीच, between these four countries of एशिया। चलिए उसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग एमोंग या एमोस का प्रयोग को सीखेंगे।